हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। न्यूमेरिकल एनालिसिस सेमेस्टर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3। फर्स्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसमें नया सिलेबस ऐड होना है। जब तक बुक्स नहीं आती तब तक हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस पुरानी बुक्स से आप कर सकते हो। पीडीएफ मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर हमारा रहेगा फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, चैप्टर क्या है? फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। ओके, अब इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखना है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इस टाइप की आपको इक्वेशन दे दी जाएगी। ठीक है, और कहेगा कि y की वैल्यू निकालो ऑन इंटरवल ए बी। अब ए बी इंटरवल में बहुत सारे ऐसे नंबर्स आपको देगा कि इन पॉइंट्स पर y की वैल्यू निकालिए। यानी कि अगर मैं मान लीजिए मैं लेकर चलती हूँ 1 to 5, मैंने क्लोज इंटरवल ले लिया, तो आप y की वैल्यू निकालोगे 1 to 5 इंटरवल के हर एक पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर? जो कि आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन में। कैसे दिए जाएंगे भाई? देखो, आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है इस इंटरवल में 1 2 3 4 5 इन पॉइंट्स पर x की इन वैल्यूज़ पर आप y की वैल्यू निकालिए। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत सारे ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जो कि किसी गिवन इंटरवल में गिवन पॉइंट्स पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो x की वैल्यूज़ पर अगर मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि मुझे निकालना है y ऑफ 1, ठीक है, y ऑफ 2, y ऑफ 3। अब ये जो वैल्यूज़ रहेंगी ये आपको पॉइंट्स में ही पूछ सकता है, 1.5 पे ही पूछ सकता है, 2.5 पे ही पूछ सकता है। ठीक है, y ऑफ 4, y ऑफ 5 इस टाइप से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इनको निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो कुछ इसमें जो सिंपल सी टर्म्स हैं, यानी जिनका हम यूज़ करेंगे आगे, पहले थोड़ा सा उनको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले है आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री। आर्ग्यूमेंट किसे कहेंगे? जैसे अभी मैंने आपको कहा कि x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 पर y की वैल्यू निकालो, तो ये जो x की वैल्यूज़ होंगी ये बोली जाएंगी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्या कहेंगे इनको? आर्ग्यूमेंट। और जिन पॉइंट्स पर x की जिन पॉइंट्स पर आप y की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, y इक्वल्स टू एफ ऑफ 3। यानी कि आप फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू 3 पर, x इक्वल्स टू 4 पर, 5 पर निकालोगे, तो y की जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे? एंट्री कहेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर आपको दिया जाएगा कि मान लीजिए x इक्वल्स टू a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस, हम ऐसे भी पढ़ेंगे कि हमारे पास इक्वल इंटरवल्स हों। इक्वल इंटरवल जैसे यहाँ पे 1 to 5 क्लोज इंटरवल के हमने इक्वल इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया, 1 2 3 4 5 इस टाइप से, है ना। अनइक्वल इंटरवल्स पे भी पढ़ोगे आप, यानी x इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू पूछ ले, 1.5 पर पूछ लेगा, ठीक है, फिर 3 पर पूछ लेगा, फिर 3.5 पर। तो यहाँ पे इनका जो गैप होगा सबका वो सेम नहीं भी होगा। तो हमें इक्वल इंटरवल्स पे भी पढ़ना है, अनइक्वल इंटरवल्स पे भी पढ़ना है। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ x इक्वल्स टू a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h अप टू सॉन, इस टाइप से जो वैल्यूज़ लेंगे, सारी वैल्यूज़ हमारी क्या कहलाएंगी भाई? ये कहलाएंगी आर्ग्यूमेंट, है ना। x की जो वैल्यूज़ होंगी वो बोली जाएंगी आर्ग्यूमेंट। और इन्हीं पॉइंट पर, इन्हीं x की वैल्यूज़ पर अगर मैं y की वैल्यू निकालती हूँ तो उसको हम कहेंगे एंट्री। जैसे y ऑफ a, अगर मैं यहाँ पे y ऑफ a आप लिख सकते हो किसको? देखो, ये नोटेशन ध्यान रखोगे आप, मेन चीज़ यहाँ पे ये है जो मैं बता रही हूँ आपको। y इक्वल्स टू एफ ऑफ a, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो y_a। क्लियर? इसको आप क्या लिखेंगे? y_a। ध्यान रखना है यहाँ पे a हमने सफिक्स में लिखा है, हमें y ऑफ a नहीं लिखना, y ऑफ a ऐसे नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे हम सफिक्स से। अगर मैं y की वैल्यू निकालती हूँ f ऑफ x इक्वल्स टू a प्लस h पर, तो यहाँ पे मैं पुट कर लेती हूँ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a प्लस h। ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या था? फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, इस टाइप से फंक्शन होगा। हम x की वैल्यू a प्लस एच अगर लेकर चलते हैं तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ a प्लस एच, एंट्री मुझे ये मिलेगी। अच्छा, यानी कि y की वैल्यू, है ना। इसको डिनोट किससे करोगे? y_a प्लस h से। तो y_a प्लस h क्या होगा? ये आपको यहाँ पे नोटेशन को समझना है। क्लियर? इसी टाइप से अगर कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज आर्ग्यूमेंट्स अगर मैं एंट्रीज निकालूं तो इसके लिए क्या आएगी? y_a, इसके लिए y_a प्लस h, नेक्स्ट y_a प्लस 2h,
नेक्स्ट ya प्लस 3h एंड अप टू सॉन। अगर सिंपल ये एंट्रीज आपको दे दी जाए तो आप आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी यहाँ पे समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि ya का मतलब जब x की a वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, a रहेगा। ya प्लस h देता है तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये a प्लस h क्या है, x की वैल्यू, माने कि ये आर्ग्यूमेंट है। क्लियर? तो ये होते हैं आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। अभी जो मैंने आपको बताया, अगर मैं x इक्वल्स टू a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h एंड अप टू सॉन, अगर इस टाइप से आर्ग्यूमेंट लेकर चलती हूँ तो जो डिफरेंस होता है आर्ग्यूमेंट्स का उसको बोलते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या है, अगर अकॉर्डिंग टू दिस देखा जाए तो h है। ठीक है, a प्लस एच में से आप a को माइनस कर दो, a प्लस 2h में से a प्लस h को माइनस कर दो, तो जो x की वैल्यूज में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड डिफरेंस। यहाँ पे जैसे आपने सिंपल करा होगा, 4 माइनस 3 इज 1 एंड 3 माइनस 4 इज -1, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, है ना। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस, यानी कि फंक्शंस का डिफरेंस हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ये एक खास नोटेशन है, क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस को y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन होगा, यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा y x इक्वल्स टू a प्लस h, a प्लस 2h एंड अप टू सॉन। आप यहाँ से इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज निकाल सकते हो, ya प्लस h, ya प्लस 2h एंड अप टू सॉन। ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस किसी भी फंक्शन का अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे तो सबसे पहले हम उसको डिनोट करते हैं ट्रायंगल से। फॉरवर्ड डिफरेंस को हम ट्रायंगल से डिनोट करेंगे। और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे भाई, इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो क्या रहेगा, a प्लस एच, या x, यहाँ पे x पे लेकर चल रहे हैं तो x प्लस एच, क्योंकि हम फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं। अगर x को आपने a पुट कर दिया तो ये आ जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। क्लियर? तो जब भी आप यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, h किसको डिनोट करता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, ये आपको पता होना चाहिए। h की वैल्यू पता होगी तभी तो फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ से, और h की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, आर्ग्यूमेंट से मिलेगी। जो भी आर्ग्यूमेंट गिवन होगा उनका डिफरेंस आप देखोगे। क्लियर? तो यहाँ से फॉरवर्ड डिफरेंस को हम यहाँ लेकर चलेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखें, यानी कि वाई एक्स इक्वल्स टू, जो नोटेशन हमारे ऊपर मिली हुई है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, वाई एक्स प्लस एच, वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स, ये आप लिख सकते हो। क्लियर भाई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास रहेगा बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस, जब फॉरवर्ड की बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट हमारा x प्लस एच बड़ा हो जाता है, इसमें से हम f ऑफ x को माइनस करते हैं। देखो फॉरवर्ड डिफरेंस आपने f ऑफ x पर अप्लाई किया तो फॉरवर्ड का मतलब हम आगे जा रहे हैं ना, तो f ऑफ x प्लस एच में से हम x को माइनस कर रहे हैं, मतलब फंक्शन तो अप्लाई करना ही है। बैकवर्ड डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो बैकवर्ड में हम क्या लेकर चलेंगे, नोटेशन इसकी होती है दिस। बैकवर्ड डिफरेंस के लिए, फॉरवर्ड के लिए हमारे पास ट्रायंगल होगी, इसका रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी रेसिप्रोकल करोगे तो ये नोटेशन आ जाएगी बैकवर्ड डिफरेंस की। बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन कैसे निकालिएगा, बैकवर्ड बोला है आपको तो पीछे की एंट्री लेंगे, पीछे की एंट्री लोगे तो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एक्स मेरे पास है तो इससे पहले कौन से आपके पास जो एंट्री आएगी वो इससे x से पहले वाले आर्ग्यूमेंट पर एंट्री हमें निकालनी है, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एच, दिस वन। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है x, यहाँ पे क्या है x माइनस एच। क्लियर? तो जब भी हमने बैकवर्ड का यहाँ पे लिया फॉर्मूला तो x में से हमने x माइनस एच को माइनस किया है, समझ में आ गया? तो ये आपके पास है बैकवर्ड डिफरेंस। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास रहेगा शिफ्ट ऑपरेटर। अब ये शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर ई। ये शिफ्ट ऑपरेटर आपको जो आपकी
आर्ग्यूमेंट है उस आर्ग्यूमेंट को नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे शिफ्ट कर देता है इन द फंक्शन। मतलब अगर मैं ई ऑफ एफ ऑफ एक्स, ई से हम डिनोट करते हैं इसको, शिफ्ट ऑपरेटर को ई से डिनोट करते हैं। अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ ई ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स आर्ग्यूमेंट है, एच नॉर्मली हम एच ही लेकर चलेंगे, सब में इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग एच लेकर चलेंगे, तो एक्स के बाद कौन आएगा, एक्स प्लस एच आर्ग्यूमेंट आएगा। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये इस आर्ग्यूमेंट को नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे शिफ्ट कर देगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा। क्लियर। तो हम अगर यहाँ पे निकालेंगे ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अगर मैं एक्स प्लस एच पर ई शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, यानी इससे नेक्स्ट वाले आर्ग्यूमेंट पे फंक्शन को शिफ्ट कर रहा है। क्लियर। तो ये आ जाएगा मेरे पास शिफ्ट ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस वैसे डेफिनेशन में बहुत पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके आपको कम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, डेल से डिनोट करेंगे, यानी डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाय 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाय 2। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या होगा, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर अगर h की वैल्यू है 1, मान लीजिए h की वैल्यू यहाँ पे है 1। ठीक है, सो h की वैल्यू अगर 1 दे रखी है तो मैं यहाँ से शिफ्ट ऑपरेटर फाइंड आउट कर रही हूँ, e ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 आ जाएगा। समझ में, क्योंकि x आर्ग्यूमेंट, इसके बाद आर्ग्यूमेंट आएगा x प्लस 1, इसके बाद आएगा x प्लस 2, इसके बाद आएगा x प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, डिफरेंसिंग इंटरवल डिफरेंसिंग क्या है, 1 है। क्लियर। अब देखो यहीं पर जो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिया है, अगर मैं यहीं पर अप्लाई करूँ e रेज टू पावर -1, अच्छा चलो इसको भी छोड़ दीजिए, पहले मैं पॉजिटिव में ही बताती हूँ आपको। यहाँ से मैं निकाल रही हूँ ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा है, ई, इसको मैं ऐसे लिख दूँ एफ ऑफ एक्स, ई स्क्वायर को मैंने ई इंटू ई लिख दिया, नो प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कर लो। ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये शिफ्ट कर देगा एफ ऑफ एक्स को एक्स प्लस एच से, फिर से शिफ्ट करो, ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h आ जाएगा। तो अगर आपने ई स्क्वायर फाइंड आउट किया, ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, तो आंसर क्या मिला, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। इसीलिए अगर मैं ई रेज टू पावर -1 निकालती हूँ, ई रेज टू पावर -1 एफ ऑफ एक्स, देन यहाँ से क्या करेंगे हम, जैसे मैंने ई स्क्वायर किया, अगर मैं ई रेज टू पावर 3 करती हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू एच। एच आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए x रेज टू पावर -1 अगर है तो ये आ जाएगा आपका x माइनस एच। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस -1 इंटू एच। बात आई समझ में, x माइनस एच आ जाएगा। अगर यहाँ पे होता e रेज टू पावर -2, e रेज टू पावर -2 एफ ऑफ एक्स, अगर ये होता तो इसकी वैल्यू क्या आती, एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। क्लियर। तो ये आ जाएगा शिफ्ट ऑपरेटर रेज टू पावर -2। सेंट्रल डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट आपके पास है एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर ये भी ज़्यादा खास यूज नहीं होता, बट आपको डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, एवरेज ऑपरेटर को हम म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे। एफ ऑफ एक्स पर आप एवरेज ऑपरेटर अप्लाई करोगे, यानी कि म्यू अप्लाई करोगे, तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाय 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाय 2। ठीक है, अगर आपको फाइंड आउट करना आ जाता है तो हमारे पास क्या होगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन होगा, है ना, h की वैल्यू गिवन होगी, तो हमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाय 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाय 2 की वैल्यू, देन उसका हमें मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर भाई। तो ये तो कुछ छोटी डेफिनेशंस थी। अब हम समझते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस। फॉरवर्ड डिफरेंसेस मतलब, एक तो हमने समझ लिया फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है ना। फॉरवर्ड डिफरेंसेस का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपने अगर फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई किया एफ ऑफ एक्स,
तो आपको आंसर मिला एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वेयर एच इज इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग समझ गए, यहां से क्या होता है, जो आर्ग्यूमेंट्स का आपका डिफरेंस होता है, यानी कि अगर मैं एच, अगर आपको इंटरवल ऑफ डिफरेंस गिवन है तो आर्ग्यूमेंट क्या हुआ यहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h एंड अप टू सॉन। क्लियर, तो ये आपके पास रहेंगे आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस हमारे पास होता है। अगर यहाँ से मैं लेकर चलती हूँ x इक्वल्स टू ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h एंड अप टू सॉन, दीज आर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगी, एंट्रीज क्या होंगी भाई, यानी कि जो x इक्वल्स टू ए की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री होगी वाई ए, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एच की कॉरस्पॉन्डिंग वाई ए प्लस एच, नेक्स्ट वाई ए प्लस 2h, वाई ए प्लस 3h एंड अप टू सॉन, दीज आर एंट्रीज corresponding to argument, given argument, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगी एंट्रीज। अब यहां से आपको फाइंड आउट करना है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई ए, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई ए प्लस एच, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई ए प्लस 2h एंड अप टू सॉन। अगर मुझे ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस अगर फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, अगर चलो इसको हम कहीं ना कहीं स्टॉप कर लेते हैं, वाई ए प्लस एन एच तक ले लेते हैं, वाई ए प्लस एन एच तक, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एन एच। तो हमारा जो लास्ट एंट्री होगी वाई ए प्लस एन एच होगी, तो हमें यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं वाई ए प्लस एन एच। इससे पहले कौन आएगा, डेल वाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई ए, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई ए, इसको आप कैसे लिखेंगे, वाई ए समझ गए हो क्या है यहाँ पे, वाई ए क्या होता है, एफ ऑफ ए, है ना। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं रहता है कि वाई ए पर हम फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे अप्लाई करें, हमने तो सीखा था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमने तो ये सीखा था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, हमने तो ये पढ़ा था, है ना। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, एक्स के प्लेस पर हमने ए पुट कर दिया, माइनस एफ ऑफ ए। और हमने स्टार्टिंग में बताया था अगर आपके पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और आपने x इक्वल्स टू ए पुट किया, या फिर इसी को अगर मैं डिनोट करती हूँ वाई एक्स से भी डिनोट कर सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स को वाई एक्स से डिनोट कर सकती हूँ, एक्स यहाँ पे सफिक्स में हम लिख रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई ए इज वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई ए क्या आ जाएगा, वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए, लिख सकते हैं भाई। नेक्स्ट वाई ए प्लस एच, फॉरवर्ड डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे तो वाई ए प्लस 2h माइनस वाई ए प्लस एच लिख सकते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई ए प्लस 2h इज इक्वल्स टू वाई ए प्लस 3h माइनस वाई ए प्लस 2h, क्लियर, एंड अप टू सॉन continuing like that, फॉरवर्ड डिफरेंस वाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रही हूँ, यानी कि ये आप क्या निकाल रहे हो, फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ, जब आपका आर्ग्यूमेंट है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट लेना है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट माने आपको क्या करना है, वाई ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच प्लस एच, एक एच और ऐड कर देना है ना हमें। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, वाई एन इंटू एच माइनस एच प्लस एच, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस एन एच। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे माइनस ये एज इट इज होता है ना, ये हम एज इट इज रखते हैं एन माइनस 1 इंटू एच, क्लियर। तो इसको क्या लिखिएगा, वाई ए प्लस एन एच माइनस वाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हो वाई ए प्लस एन एच का, सो वाई ए प्लस एन प्लस 1 इंटू एच, क्योंकि वाई ए प्लस एन एच का नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आपको लेना है, क्लियर। सो यहाँ पर
वाई ए प्लस एन एच का अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वाई ए प्लस एन प्लस वन इंटू एच हो जाएगा। बट इस हम यहाँ पे एन आर्ग्यूमेंट लेकर चल रहे हैं। एन आर्ग्यूमेंट हमारे कहाँ से कहाँ तक होंगे? देखिए हमने वाई ए से स्टार्ट किया था, वाई ए से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आप एन आर्ग्यूमेंट लीजिए, एन प्लस वन मत लीजिए। चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं एन आर्ग्यूमेंट अप टू सॉन ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, क्योंकि एन आर्ग्यूमेंट काउंट करोगे यहाँ पे ए प्लस वन इंटू एच, ए प्लस टू इंटू एच, अगर इसको भी छोड़ दूँ तो ये एन माइनस वन हो गए टोटल, और एक ये हो गया। तो हम एन आर्ग्यूमेंट पे निकाल रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एन एंट्रीज निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एन एंट्रीज हमारे पास जो लास्ट रहेगी ये क्या रहेगी? वाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। दीज आर एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा आपके पास एन फॉरवर्ड डिफरेंसेस। क्लियर? अब ये तो हो गया वन टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस। अगर आपको ये बोला जाए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, पढ़ा हमने अभी। अगर आपको फाइंड आउट करना है डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, डेल, इसके साथ साथ मैं दूसरी नोटेशन में बता रही हूँ, वाई, अगर आर्ग्यूमेंट आपने ए प्लस एच ये लिया है तो ये आएगा वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए, है ना। और चलो यहाँ पे भी मैं ए ही ले लेती हूँ ताकि थोड़ा सिमेट्री बना रहेगा। वाई ए प्लस एच एफ ऑफ ए, ठीक है। डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए आप ये निकाल रहे हो, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, इसको कैसे सॉल्व करोगे? डेल इंटू डेल एफ ऑफ ए, ठीक है, स्क्वायर को ऐसे लिखिएगा, डेल इंटू इसको सॉल्व करो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। क्लियर भाई? अच्छा, अब डेल से मल्टीप्लाई कर दो, डेल इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल इंटू एफ ऑफ ए, कर दिया। यहाँ से इस पर अप्लाई करोगे आप बाय द डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस, है ना। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ? एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, समझ में आया? माइनस, अब ये वाला पार्ट सॉल्व कीजिए, डेल एफ ऑफ ए क्या है? ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। क्लियर भाई? ओपन करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, इसको आप ओपन करोगे ब्रैकेट को तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा, माइनस टू टाइम एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए, ये आ जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए को आप क्या लिख सकते हो? ये पूरा का पूरा मैंने आपको ओपन करके दिखाया, ठीक है। तो इसको यहाँ से इस स्टेप तक, यहाँ से स्टेप तक देखिए, ये मैंने आगे भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, बट अगर मुझे डायरेक्ट डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए यानी कि वाई ए मैं फाइंड आउट कर रही हूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ डेल, देखो यहाँ पे डेल मल्टीप्लाई में है, डेल वाई ए प्लस एच माइनस डेल वाई ए। ये बहुत ज़रूरी है नोटेशन समझना, क्योंकि अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आगे जा करके बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, अगर मैं निकालती हूँ डेल क्यूब वाई ए तो वो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एच माइनस डेल स्क्वायर वाई ए। समझ में आया? मतलब ये हुआ कि आप कितनी भी पावर ले रहे हो, यहाँ पर अगर आपके पास 3 पावर है तो इधर जैसे हमने एक फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन अप्लाई की वही आ रही है एंट्रीज, तो वही चल रही है वाई ए प्लस एच और वाई ए, बट यहाँ पे डिफरेंसेस जो है, यहाँ पे क्यूब है तो स्क्वायर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 4 ले लेते हो, 4 टाइम डेल जो आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस है तो इधर आ जाएगा 3 टाइम डेल क्यूब वाई ए प्लस एच माइनस डेल क्यूब वाई ए, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है भाई? लास्ट में अगर हम कंटिन्यूइंग लाइक दैट अगर हम चलते रहें तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद ये वाला स्टेप चल रहा है, अभी थोड़ा सा मैंने इसको अलग कर देती हूँ। कंटिन्यूइंग लाइक दैट डेल एन वाई ए, ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है कि डेल एन वाई ए की वैल्यू बताओ, तो ये पूरा का पूरा आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, डेल एन वाई ए क्या होगा? डेल रेज टू पावर एन माइनस 1 वाई ए प्लस एच माइनस डेल रेज टू पावर एन माइनस 1 वाई ए, ये आपका रहेगा डेल एन वाई ए का फॉर्मूला। ये आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर
जो भी आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंसेस है, अगर कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए बोलता है तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर डेल क्यूब एफ ऑफ ए सॉल्व करने के लिए बोल रहा है कंप्लीट सॉल्व कीजिए, तो हमें डेल स्क्वायर इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वो फिर पूरा एक क्वेश्चन बनेगा, मतलब आप इसकी वैल्यू सॉल्व कीजिए, या फिर बोल देगा कि प्रूव करो दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमें इस टाइप से कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा और फिर लास्ट में ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये मैंने सॉल्व किसके लिए किया, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए के लिए। क्लियर भाई। तो अगर डेल एन वाई ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये जो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो ये वैल्यू होगी, ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। इसके बाद फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल कैसे बनानी है, कैसे क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।